दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बीजेपी के विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने एक पत्र लिखा है और वो पत्र ऐसा लिखा है कि उसके लिखने के साथ ही दिल्ली में सियासत तेज हो गई है और बवाल होने की उम्मीद है, क्योंकि ये पत्र उसी तर्ज पर है जिस तरह से कावड़ में वो बवाल देखने को मिला था, सियासत देखने को मिली थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वो बवाल है कि जो दिल्ली की दुकानें हैं उनके बाहर नेम प्लेट, यानी कि वो दुकानें किसकी हैं, किस धर्म या किस मजहब को मानने वाले की हैं, वो पता होना चाहिए। इस तरह का पत्र लिखकर तरविंदर मारवा ने मेरे साथ जो मांग की है रेखा गुप्ता से वो है। और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी संदीप बोल साहब। बात कही में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है इस तरह की मांग से, क्या सच में सियासत ही करते हैं लोग या ये धार्मिक भावनाओं का जो एक कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, या उन्हीं के लिए ये पत्र लिखा जा रहा है? यतेंद्र, ये ऐसा तो नहीं है कि पहली बार इस तरीके की चीजें हो रही हैं। पिछले कुछ समय में ये बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। अगर हम लोग सिर्फ दिल्ली की बात करें, दिल्ली सिर्फ दिल्ली नहीं है, एक मिनी इंडिया है। हिंदुस्तान के हर प्रांत से यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ आते हैं, काम करते हैं और हर किसी की फूडिंग हैबिट बिल्कुल अलग होती है। तो अगर कोई ये कहे कि इसको नहीं खाना है, उसको नहीं खाना है, जाहिर सी बात है कि वो कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके का लेटर लिखा गया है उस लेटर में तो ये साफ दिख रहा है कि जो दुकानें हैं, जो कि अगर हम लोग रेस्टोरेंट की बात कर लेते हैं, वो दुकानें जहाँ पे कि दोनों तरीके का भोजन परोसा जाता है, वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेज भी होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि उस जगह पर जहाँ पे नॉन वेज मिलता है वहाँ नहीं जाना चाहते और उनके सामने बैठ के नहीं भी खा सकते। बहुत लोग होते हैं खा लेते हैं उनके सामने बैठ के, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा से ही एक वेजिटेरियन दुकान या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ही ढूंढते हैं, ताकि वो उनकी जो चाहत है कि हम सिर्फ वेज ही खाएंगे वही होना चाहिए। तो तरविंदर सिंह मारवा की तरफ से जो लेटर लिखा गया है उसमें अभी ये मैसेजिंग साफ हो रही है कि जो दुकानें हैं या रेस्टोरेंट हैं उसके सामने वो लिख दिया जाए। नहीं, वो तो संदीप लिखा ही रहता है ना कि ये शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ मिलता है, नॉन वेजिटेरियन यहाँ मिलता है, या दोनों ही खाने मिलते हैं, वो लिखे रहते हैं। लेकिन फिर इस पर ये नाम, मालिक का नाम होना क्यों जरूरी है? वो क्यों ऐसी मांग कर रहे हैं? पीछे क्या है, मतलब क्या चाहते हैं, वो मकसद क्या है? देखिए, मकसद तो सीधे तौर पर इसको राजनीति ही कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कैसे कावड़ यात्रा के दौरान भी ये सारी चीजें, और यतेंद्र यकीन मानिए तब से लेकर अब तक मैं कई बार हरिद्वार जाता हूँ, वहां से वापस आता हूँ बाय रोड, तो मैं देखता हूँ कि पूरे रूट में जहां भी छोटी छोटी दुकानें हैं, ठेलियां हैं, या जहां पे क्या बोलते, इवन इस टाइम गन्ने का टाइम है और अगर हम लोग वेस्टर्न यूपी से जाएंगे तो गन्ने के रस की दुकानें बहुत लगी रहती हैं। वहां पे भी कई जगह देखा मैंने कि झंडे लगे हुए हैं। वो एक तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं कि जो लोग ऐसे हैं जो कि हिंदू मुस्लिम का क्लियर हो रहा है। हाँ, वो वहां से नजर आता है। दुकान कौन सी? हाँ, वहां नजर आता है, जो कि मैंने कुछ दिनों से नोटिस किया। जब भी मैं उस रूट पे आया गया तो उसमें ये जरूर देखा है कि वो झंडे लगे हुए होते हैं। तो उससे ये मैसेज जाता है कि चलो ये उसकी दुकान है, ये उसकी दुकान है। लेकिन दिल्ली में इस चीज को करना, ये और इसके पीछे की मंशा वो तभी साफ हो पाएगी जिस वक्त मंशा तो साफ है कि कौन सी हिंदू की दुकान है, कौन सी मुस्लिम के, नेम प्लेट से क्लियर हो जाएगा। नेम प्लेट से क्लियर हो जाएगा कि कहां से सामान लेना है। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही है कि ये जो नेम प्लेट की बात है, उन्होंने आधार कार्ड भी बोला। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई ठीक है, अपनी दुकान है, किसी और को दे दी, वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा जाता है तो उनके अकाउंट में जाता है। तो इससे भी कंफ्यूजन होता है। और इस वक्त जो सिचुएशन यहाँ पे बनती नजर आ रही है, तरविंदर सिंह मारवा ने जिस तरीके की डिमांड की है उसके पीछे सीधे तौर पर वही एक चीज सामने आ रही है। कई बार आप जो कह रहे हैं संदीप, कई बार ऐसा होता है कि जो QR कोड लगा रहता है पेटीएम वाला या किसी दूसरी कंपनी का, फोन पे का, तो वो जाता क्या अकाउंट किसी में, वो शायद नाम बदल देते हैं अकाउंट। ओनर कोई भी हो सकता है, रेस्टोरेंट का ओनर कोई भी हो सकता है, किसी कर्मचारी के नाम पे भी कर सकता है। तो ये ओनर कोई भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर यह है कि ओनर पता रहे, यहाँ पे ये है कि पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है, वो बात की बात है। वो चीज बिल्कुल अलग है। इनका सिर्फ ये कहना है, जो लेटर में लिखा गया है, कि भाई उस दुकान के ऊपर, खासतौर पर रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकान के ऊपर ये चिन्हित हो, ये पता लगे कि यहाँ पे सिर्फ वेज ही मिलता है, यहाँ पे नॉनवेज मिलता है और यहाँ पे दोनों तरीके कुजीन मिलते हैं। कावड़ यात्रा में तो ये देखने को मिला, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब नवरात्रों में ये देखने को मिल सकता है? आपको क्या लगता है सरकार क्या इस तरह के कदम उठाई, क्योंकि मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है,
नवरात्रे 9 दिन तक चलते हैं, हाँ। शुरू हो चुके हैं, तो कहीं धार्मिक भावनाएं ना भड़कें, इनका सच में ध्यान रखेगी रेखा सरकार? देखिए उनको रखना भी रेखा चाहिए खींची जाएगी। क्योंकि फर्स्ट टेन्योर है उनका और इतने साल बाद वो सत्ता में आए हैं और इस तरीके की चीजें अगर वो कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, ये क्या तो क्योंकि नवरात्रों में तो प्याज लहसुन का भी बिल्कुल। बड़ा ध्यान रखा जाता है। बात यह है कि इसी तरीके की सिचुएशन अगर हम लोग दिल्ली से सटे हुए नोएडा की बात कर ले, वहां भी ऐसा है। 9 दिन तक नॉनवेज की दुकानें बंद रहती हैं, जो काटे जाते हैं नॉनवेज की दुकानें बंद रहती हैं, नॉनवेज बेचने वाले जो कि पका के बेचते हैं वो बंद रखते हैं। ये स्वेच्छा से अगर कोई बंद रखना चाहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी दुकानें जो है उसको ओन करते हैं, मुस्लिम भी ओन करते हैं, उसको हिंदू भी ओन करते हैं, जिसको जिस तरीके से रखना है उस तरीके से वो रखता है। लेकिन बहुत सारी दुकानें जो है वो बंद होती हैं, लेकिन बहुत सारी दुकानें खुली भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे इसका मकसद ये है कि जो खाने के लिए बाहर मार्केट में जाना चाहता है उसके सामने एक ऑप्शन ये जरूर होना चाहिए कि अगर ये पूरी तरीके से शुद्ध शाकाहारी है तो उसके आगे वो नेम यानी कि प्लेट हो। आप इसका समर्थन कर रहे हैं एक तरह से, जो मारवा ने लेटर लिखा है कि नेम प्लेट नहीं, मैं समर्थन नहीं, क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैंने जैसे पहले बोला एक फूडिंग हैबिट है, कौन क्या खाना चाहता है कौन क्या नहीं खाना चाहता है वो उस इंसान के ऊपर निर्भर करता है। नहीं, लेकिन नाम से कैसे पता? वही मैं नाम से कन्फर्म करना चाहते हैं, या तो हिंदू मुस्लिम, वही मैं कह रहा हूँ। अब नवरात्रों के टाइम पे दुकानें तो बंद नहीं होंगी, मार्केट भी खुले हुए हैं सारे के सारे, लोग बाहर भी जाएंगे खाने के लिए। अगर ऐसे में अगर कोई शख्स, अगर मैं नॉनवेज खाता हूँ और मैं किसी जगह जाता हूँ तो मैं खा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं वेज खाता हूँ और मुझे पता है कि नवरात्रों के टाइम पे मैं उस दुकान पे भी नहीं जाना चाहूंगा जहाँ पे कि नॉनवेज बनता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो दुकान में वो नॉनवेज की दुकान है या वेज की दुकान है, प्योर वेज वो तो लिखा रहता है ना वैसे भी हर शाकाहारी, लेकिन वो नाम वो शुद्ध मुझे जो लगता है, मुझे शुद्ध शाकाहारी वाली बात आपने कही ना, वो अमूमन हम लोग हाईवेज पे देखते हैं, अमूमन हाईवेज पे नजर आता है कि शुद्ध शाकाहारी के बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स पे भी लिखा रहता है, प्योर वेजिटेरियन लिखा रहता है। हाँ, बहुत कम होता है। लेकिन मुझे जो लगता है इसमें एक बड़ा रीजन शायद ये है कि आप लिखें कुछ भी, लेकिन नाम से होता है कि मुस्लिम हिंदू वो इस वजह से जानना चाहते हैं, जो मुझे लगता है। अगर कई सारी घटना हुई ना थूक डालने की, वो खास धर्म के लोग होते हैं, इस तरह का आरोप लगता है। मेरा मुझे लगता है शायद एक बड़ा रीजन ये। हाँ, मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर एक तो ये है कि खाने के लिए किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते, ना खाने के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ये अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी जो है ये फूडिंग हैबिट है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली तो पूरे हिंदुस्तान की है और सारे हिंदुस्तान का आदमी है यहाँ पे, अगर नॉर्थ ईस्ट वाला यहाँ पे आएगा तो खाएगा ही। और रेखा खींच दी तो मांग मांगते हुए, रेखा खींच दी तो चोरी छुपे खाएंगे सब, मिलता सब कुछ है। नहीं, मिलता सब कुछ है, बात तो नेम प्लेट की है। अगर ये नेम प्लेट की रेखा खींच दी तो फिर क्या होगा? क्या बवाल होने की उम्मीद है? बवाल तो होगा, मामला फिर कोर्ट तक जाएगा? जिस वक्त ये जैसे कहा जा रहा है कि ये विधानसभा में इसको लेकर आएंगे, विधानसभा में इसको रेज करेंगे, अभी तो सिर्फ लेटर लिखा है, तो अगर तरविंदर सिंह मारवा विधानसभा में इसको लेके आए तो जाहिर सी बात है बवाल होगा। अभी से स्टार्ट हो गया है इस चीज को लेकर, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि कैसे नॉनवेज की दुकानें, इस तरह का आदेश मुझे लगता है विधानसभा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर सीएम चाहे तो खुद ही अपने लेवल से कर सकते हैं अगर चाहे। लेकिन अब चूंकि अब विधानसभा है यहाँ पे, और अगर इस तरीके का कोई पॉलिसी मैटर अगर जरूरत है, क्योंकि ये बिजनेस से जुड़ा हुआ भी मामला है, क्यों अगर आपको लगता है कि आपके इन फैसलों से बिजनेस हैम्पर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए तो जवाबदेही सरकार की होगी। तो ऐसे में अगर सरकार कोई फैसला लेगी तो वो वहीं बैठ के लेगी विधानसभा में, और वो चाहते हैं कि विधानसभा में जाए, जो जैसा उन्होंने कहा कि जो विधानसभा में जाना चाहिए। राजनीतिक रोटियां फिर सेकेंगे लोग, बिल्कुल, इसमें तो कोई दोहराया नहीं। आजकल तो मुझे तो समझ नहीं आता कि खाने को लेकर ये सारी चीजें होनी शुरू हुई, किसको कब तक रोक पाएंगे। लेकिन अगर उनके पीछे की मंशा, अगर कब तक रोक पाएंगे ये नहीं, अगर इनके इस काम के पीछे, इनके इस काम के पीछे कोई मंशा है तो वो वहां साफ करे। अभी तो सिर्फ लेटर लिखा है, अगर कोई मंशा है, विधानसभा क्यों है? क्योंकि कई लोगों का मत मैंने देखा है कि अपने ही धर्म के लोगों का बिजनेस बढ़ना चाहिए, ये भी एक बड़ा रीजन है। हाँ, लेकिन बिजनेस में तो हर कोई है ना। अब ऐसा तो इसी वजह से नेम प्लेट से तो पता चलेगा ना कौन किस धर्म का है। इसी वजह से तो राजनीतिक रोटियां सीखी जाएंगी, वो तो इसी वजह से एक मैसेज दिया जाएगा। ये तो सीखेंगी, ये तो मुद्दे अब ऐसे हो गए हैं कि ये तो अब इसीलिए रेज किए जाते हैं ताकि चीजें हाइप हो सके, ठीक है। और अगर इस तरीके के लेटर लिखने के बाद वहां से कोई ऐसा मैसेज आता है कि हाँ हम लोग करने वाले हैं, इतनी आसानी से फैसला दिल्ली में, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली, तो ये क्या आप सोचिए, फॉलो किया जा सकता है? आप ये सोचिए कि आप छोटी दुकानों की बात कर रहे हैं, यहाँ जो 5 स्टार
होटल्स हैं जो कि दुनिया भर के इंटरनेशनल गेस्ट को रिसीव करते हैं, उनका खाना पीना बिल्कुल अलग होता है। क्या आप इस तरीके के फैसले से इन होटल्स में उस चीज को बंद कर पाएंगे? नहीं, ये तो केवल नेम प्लेट की बात है ना। बात वही है, नेम प्लेट लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? अब एक बार बताओ कि अगर कोई बड़े 5 स्टार होटल है, उसके आगे उसके बाहर क्या नेम प्लेट लगाओगे? वहां के रेस्टोरेंट में क्या नेम प्लेट लगवाओगे? खाने की दुकान की बात की जा रही है ना कि दुकानों में लगना चाहिए, तो रेस्टोरेंट में लगना चाहिए। मार्केट में जो रेस्टोरेंट है या छोटी दुकान हाईवे के किनारे इसमें इन्होंने ये नहीं लिखा, बात हो रही है। इसमें इन्होंने ये नहीं लिखा जो मैंने जितना भी पढ़ा है यूपी में तो केवल कावड़ मार्ग वालों पर, हाँ कावड़ मार्ग, बाकी मैंने जितना भी रिपोर्ट्स में पढ़ा है उसमें तो ये कभी मेंशन ही नहीं है। उन्होंने कहा सब दुकान है, सब रेस्टोरेंट में नाम होना चाहिए। अगर रेस्टोरेंट में नाम होना चाहिए तो रेस्टोरेंट तो 5 स्टार होटल्स में भी है। अब क्या ये अगर सरकार करेगी, मान के चलिए संदीप कि ये केवल मार्केट जो छोटे छोटे मार्केटों में जो रेस्टोरेंट हैं या सीपी टाइप में जो रेस्टोरेंट हैं, होटलों को छोड़ दीजिए, तो वहां पर ये होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि नाम सबको पता होना चाहिए कि कौन किसका मालिक है? नहीं, मेरे ख्याल से ये बहुत, मेरा अपना मानना है कि मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी नहीं है। जिसको खाना है उसको पता है कि कहाँ क्या मिलता है, ऐसा नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पर बहुत लोग बाहर से आते हैं, लाखों लोग डेली बाहर से आते हैं, उनको नहीं पता कि कहाँ पर कैसा खाना है, इसका मालिक कौन है, यहाँ पर कैसा खाना बनता होगा, तो नाम से तस्वीर तो क्लियर होगी। लेकिन आज की तारीख में भी लोग खाने से पहले पूछ लेते हैं, खाने से पहले पूछ लेते हैं। यहाँ तो रेस्टोरेंट ऐसी है कि उसी में मछली तल रही है और उसी में आपका व्रत का सामान भी चल रहा है। हाँ, बहुत सारे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सारे होंगे। इसी वजह से लगता नहीं कि जरूरी भी है। मारवा साहब ने जो मांग उठाई है, अब जैसे कावड़ यात्रा, अब उसका हालांकि बिजनेस पर असर पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये सब नाम जो है सिर्फ ये नवरात्रों के टाइम के लिए नहीं, पूरे टाइम परमानेंट के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो उसके पीछे उनको रीजन देना ये अब दिल्ली की मुख्यमंत्री तय करेंगी कि नवरात्रों के लिए करना है या नहीं करना है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है और मुख्यमंत्री कोई रेखा खींचती है इस नेम प्लेट को लेकर, तो दिल्ली में सियासी बवाल तय होना तय है।